और उसके बाद से हिंदुस्तान को एक नई, जिसे कहते हैं ना, एक नया वजन मिला, सियासी वजन मिला। उसने भी उनकी आवाज में बढ़ावा दिया और कश्मीर के ऊपर दुनिया ने जरा बोलना कम किया। इसका मतलब ये हरगिज नहीं लिया जा सकता कि पाकिस्तान की क़यादत या पाकिस्तान के अवाम के जोश और जज्बे में कुछ। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसे पाकिस्तान की मई से तबाही हुई है, जब से पाकिस्तान में एक धेला कोई भी देश दे नहीं रहे, तो इनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। क्योंकि आज पाकिस्तान में इस डिबेट में आप देखोगे कैसे ये पाकिस्तान का जो पूर्व राजदूत है वो कैसे पाकिस्तान में कश्मीर के नाम का शिगुफा छोड़ रहा है और बोल रहा है कि भारत अब बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, लेकिन कश्मीरियों के हक हकूक की आवाज उठा दबा रही है। तो कहीं ना कहीं इसको इस प्रोपेगेंडे से निकल के जम्मू एंड कश्मीर में आके देखना चाहिए कि पाकिस्तान पीओके में क्या कर रहा है, और भारत ने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कश्मीर में चलाए हैं उनके लेवल के एक भी प्रोजेक्ट अगर पाकिस्तान में लगे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये बात कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इनकी भीख की जो डिप्लोमेसी है वो बढ़ती जा रही है, और फॉरेन डिप्लोमेसी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। क्योंकि इनका फॉरेन मिनिस्टर यूएन जैसे मंच पे जाके अनर्गल अनाप शनाप बातें करता है, तो दूसरे देशों ने ये देखा है कि इनको दरकिनार किया जाए उतना ही ठीक है। क्योंकि भारत के साथ कोई भी देश आज के समय कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं चाहता है, क्योंकि भारत एक आर्थिक दृष्टि से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की बन चुकी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों और साथ में थोड़ा इसको भी लेता चलूं, ये कुछ अरसे से ऐसे हो रहा है कि पाकिस्तान के वजीर आजम जहाँ पे जा रहे हैं, रिसेंटली यूएई में गए, पाकिस्तान ने कश्मीर का तस्करा करना कम कर दिया, या बंद हो गया ऑलमोस्ट। यूएन के प्लेटफॉर्म पे तो पाकिस्तान बड़ा बबांगे दोहल बोलता है। अभी जैसे यूएई गए थे, सऊदी अरब गए हुए थे, एमबीएस से मिले, तो उस तरह वो तस्करा नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं कि वो जो खित्ते का जो रीजनल कैलकुलस था उसमें पाकिस्तान जो है वो अब उसकी वो स्पेस नहीं रही, या कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंपल्शंस हैं वो आड़े आ गई हैं, और पाकिस्तान की वो जो हम कहते थे कि हम इंडिया को रीजनल पुलिसमैन नहीं बनने देंगे, वो चीजें जो हैं वो हमारे लिए मुश्किल होती जा रही हैं। हाउ डू यू सी दिस? ये पहले कितना मुश्किल था कश्मीर इशू को जिंदा रखना, और आज आप क्या समझते हैं, इस पे बताएंगे ये कितना जो मुश्किल जो है वो हो गया? क्योंकि एक ऐसे लगता है कि बड़े बड़े इवेंट्स आते हैं तो सारे बोलते हैं, बाकी फिर सारे मसरूफ हो जाते हैं। तो इसको भी सर जरा बताइए। जी देखिए, जो कश्मीर का मसला है वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक कलीदी नुक्ता है, और इसके ऊपर पाकिस्तान की सारी अवाम भी मुत्तहिद रही है, पाकिस्तान के इदारे भी मुत्तहिद रहे हैं। हर वजीर आजम ने हर पाकिस्तान की क़यादत के हर शोबे में कश्मीर के ऊपर कमा हक्का हुआ आवाज भी उठाई है। हमने जंगें भी लड़ी हैं, हमने से उनको रोका नहीं जा पा रहा। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा आगे चलूंगा, जरा अमेरिका बहादुर पे बात कर लें। आप क्योंकि अमेरिका में रहे भी हैं, सर्व भी किया आपने, आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान के निकलने से बाद पाकिस्तान जो है उसके और अमेरिका के जो ताल्लुकात में वो एक सर्दमहरी है? उसकी वजह यह है कि ये ताल्लुक सिक्योरिटी रिलेशनशिप था, ये हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप था, कोई उस तरह का जो जिस तरह इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी वो नहीं है। अब आप क्या समझते हैं, और क्योंकि अब अमेरिका मसरूफ हो गया इंडो पैसिफिक में, अमेरिका मसरूफ हो गया यूक्रेन की जंग में, वो उसमें फंस गए हैं, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान जो है उसके अमेरिका के साथ क्या अब इंटरेस्ट रह गए हैं कि वो क्या अब पाकिस्तान अमेरिका के कहने के बाद कोई अफगानिस्तान में हमला करने जा रहा है? क्योंकि हमारी भी ज़रूरियात हैं, वहाँ पे टीटीपी है, हमारी इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि अगर हमें कुछ करना पड़ा तो हम करेंगे, अमेरिकन भी कहते हैं हम आपकी मदद करेंगे। ये किस तरह का रिलेशनशिप है? क्या पाकिस्तान और अमेरिका का सिक्योरिटी कोऑपरेशन ही ज़्यादा डोमिनेट रहेगा, या कि ये अब एक और जो चीज़ नज़र आई है वो ये है कि एड के हवाले से अमेरिकन हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो पाकिस्तान के पाक अमेरिका ताल्लुकात को सिक्योरिटी रिलेशनशिप से आगे नहीं जाने दे रही? चिमी साहब, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात सिर्फ सिक्योरिटी डायमेंशन में है या यूनिफोकल है। मैं नहीं इससे इत्तेफाक करता। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है वो वसीउल बुनियाद है। आप अगर सिर्फ गौर करें कि जब से पाकिस्तान बना है
उसके शुरू में जो पाकिस्तान के पास साथ हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हिस्से नहीं दिए अपनी चीज़ों के, तो उस वक्त एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ, तो अमेरिका ने उस वक्त पाकिस्तान की मदद की, उन्होंने असला भी दिया और इक़्तिसादी लिहाज से भी आपकी बड़ी मदद की। और अगर आपको याद हो तो ज़राअत के शोबे में एक ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए, बड़ी बड़ी नई किस्म की बीज दरियाफ्त हुए, कई नई क्रॉप्स बेहतर हुई वगैरह, और वो सिलसिला ज़राअत के शोबे में आज भी। उसके बाद जो पाकिस्तानी तलबा वहाँ पे जाना शुरू हुए अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में, तो वो सिलसिला आज तक है। हजारों नहीं लाखों पाकिस्तानी तालिब इल्म, शायद आप भी, मैं भी, वहाँ मुस्तफीद हो के अपने अपने शोबों में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और आज भी अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के तलबा के लिए तरजीही बुनियादों पर वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमारे डॉक्टर्स पब्लिक हेल्थ में हम बहुत अरसा उनके साथ काम कर रहे हैं। हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारा जितना यूथ है जो इस वक्त इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एंगेज है, वो सब सिलिकॉन वैली के साथ जुड़ा हुआ है। और ये इसलिए कोई अगर मुझे ये जब कहता है, अच्छा आज भी अमेरिका सबसे बड़ा तजारती शरीक है पाकिस्तान का, यानी सबसे ज्यादा हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, और वहां से हमको 6-6.5 बिलियन डॉलर का हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है उनके साथ है। देखिए ये कहना गलत होगा कि पाकिस्तान और अमेरिका की ताल, हाँ हुकूमतों के दरमियान जब बातचीत होती है तो कुछ पॉइंट्स ऑफ एम्फेसिस आते हैं। अमेरिका ने हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान जो है, उनकी जो हुकूमत है वो हमारे साथ हमारे जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसमें साथ दे, लेकिन ये भी मैं ये कहूंगा कि वो भी पाकिस्तान ने उस वक्त बाहमी मफाद में फैसले, मसला अयूब खान साहब जब उनके साथ आगे ये सिलसिले चल रहे थे, तो आप ये भी तो देखे कि पाकिस्तान में उसकी वजह से एक सनती इनकलाब आ गया और एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के नाम की इज्जत थी हर जगह। पाकिस्तान की एयरलाइन दुनिया की मुमताज तरीन एयरलाइन थी, पाकिस्तान की दर्सगाहों में सारी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। पाकिस्तान उस वक्त डैम बना रहा था और पता नहीं क्या क्या, हम तरक्की की शाहराह पे चल पड़े थे उस वक्त, और वर्ल्ड बैंक भी हमें मदद कर रहा, सारे के साथ हमारे साथ सिलसिला था। फिर आया ज़ियाउल हक का दौर। अच्छा, उस वक्त बदकिस्मती से ज़ियाउल हक साहब ने एक आइडियोलॉजिकल डायमेंशन उसके अंदर और इस बात का देखा नहीं। देखिए अमेरिका तो वहां पे रूस को शिकस्त देने के लिए आया था, कोई इस्लामी जहाद पैदा करने के लिए तो नहीं आया था। ये तो हमने मदरसे बनाए अपनी सरजमीन पर और वो भिजवाए, तो ये क्या दुरुस्त काम हुआ? नहीं, 40-50 साल के तजर्बे ने साबित किया कि ये गलत हुआ। और उसके बाद फिर 9/11 में जनरल मुशर्रफ ने उनके साथ की, उस वक्त भी अगेन पाकिस्तान डार्लिंग बन गया सारी जगह पे, लेकिन वक्त ने साबित किया कि चूंकि वो फैसले अवाम की मशावरत से नहीं हुए, उसके अंदर मसाइल आए। तो अब ये सारी चीजों का दोष अगर आप अमेरिका को दे दें, ये भी सही नहीं है। ये तो हमारी क्यादत के अपने फैसले, लेकिन अवामी सतह पर, पीपल टू पीपल, इस सतह पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमेशा कायम रहे हैं और शायद मेरे ख्याल में कायम रहेंगे, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। सिक्योरिटी के मैदान में जो हुकूमत का काम है, और वो दोनों हुकूमतों के ऊपर उतार चढ़ाव आया है। जब कई बार हम बहुत करीब आ गए, वो कहते हैं ना कि चाहे 50 की दहाई में हम 50 की दहाई में नजदीक थे, फिर 60 की दहाई में हम आहिस्ता आहिस्ता काफी हद तक करीब थे लेकिन दूर होना शुरू हुए, 70 की दहाई में मुकम्मल दूर हो गए, 80 की दहाई में फिर करीब आ गए, 90 की दहाई में फिर दूर हो गए, 2000 में फिर करीब आ गए, 2010 में फिर दूर हो गए, और अब ये 2020 चल रहा है। इसकी दहाई में कुछ लोग कहते हैं कि उस साइकिल के हिसाब से अब दोबारा मुल्क दोनों करीब आएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इसमें एक इजाफा करें कि ये जो दूरी और नजदीकी है, ये हुकूमतों की बात हो रही है। अवाम की सतह पर हमेशा ही पाकिस्तानी अवाम और अमेरिकी अवाम जुड़े रहे हैं, उनके इदारों से हम मुस्तफीद हुए हैं, उन्होंने भी, और कॉर्पोरेट अमेरिका ने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये एक वाज़ेह करना चाहिए। दूसरा मैंने जिक्र किया अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के अपने कुछ मकासद और उनके लिए उनको हमारी मदद दरकार थी। अमेरिका का ये ख्याल था कि तालिबान इसलिए शिकस्त नहीं खा पा रहे कि पाकिस्तान के जो लोग हैं या पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो उनकी तालिबान की बहुत मदद कर रहे हैं, और इस वजह से
हम उनको ये कहते थे कि तालिबान यकीनन यहाँ पे आते हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनको सेहत की जरूरियात पूरी करते हैं, लेकिन उनका बल्क का जो काडर है वो वहां पे इस वक्त लड़ रहा है, तो आप सियासी हल करें। तो 17.5 साल के बाद उन्होंने कहा अच्छा हम सियासत की तरफ जाते हैं। उन्होंने बातचीत की और फरवरी 2020 में उनका मामला तय आ गया। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि आप एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और हम चले जाएंगे। लेकिन दूसरी गलती जो अमेरिका ने वहां पे ये जो गलती की वो ये की कि हमने कहा था कि आप एकदम से विड्रॉल नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल करेंगे, लेकिन वो भी उन्होंने तेजी से कर दिया। तो तालिबान को कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं मिली, वो अब हुकूमत में आ गए। लेकिन अगर आप तालिबान के जाविये से देखें तो वो कहेंगे देखिए हमने तो हमारी तो रवायत है कि हम रूसियों को शिकस्त दी, फिर हमने अमेरिकियों को शिकस्त दी, हम किसी को भी शिकस्त दे सकते। वो उस जाविये से उसको देखते हैं। तो उन्होंने टीटीपी, जो मैं समझता हूँ कि टीटीपी और टीटीए एक ही सिक्के के दो रुख हैं, आइडियोलॉजिकली वो दोनों वो है। और ये बात भी हमें सोचना चाहिए थी कि अगर तालिबान की जो शरीयत का जो भी निज़ाम है, अगर वो पाकिस्तान के लिए हम नहीं चाहते तो हम अफगानिस्तान के अवाम के लिए क्यों चाहें। और फिर ये भी है कि क्या तालिबान जो है वो हमें अंदाजा नहीं था कि जब उधर हुकूमत बनेगी तालिबान की तो पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले तालिबान हैं वो भी इस किस्म की एक इलाका लेकर अपनी बनाना चाहेंगे, एक इमारत बनाना चाहेंगे। तो ये एक मामला जो है ये बढ़ गया है। और तालिबान ने 3 वादे किए, उन तीनों में से कोई भी वादा पूरा नहीं हो रहा। आपको पता है कि खवातीन की तालीम के हवाले से, इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले से